कम हो गया कुछ पुंछ में उनका स्वागत करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। के साथ हमारे सन ऑफ द साइल जिन पे हमें फख्र है, इंडियन यूथ कांग्रेस के मुल्क के सदर जम्मू कश्मीर से हैं और यूथ कांग्रेस का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट बनने के बाद पुंछ में पहली बार आना हुआ। उनका पुंछ के साथ गहरा रिश्ता भी है, उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं और उनका पुंछ की धरती में स्वागत भी है। कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर पुंछ जिला के हमारे गाइड जनाब जहांगीर मीर साहब, इस कमेटी के सदर जनाब रविंदर सिंह जी, कांग्रेस की बहुत ही सीनियर लीडर हम सबकी जो है वो पुंछ की शान जनाब ताज मीर साहब, हमारी परवीन खान साहिबा, हमारे डिस्ट्रिक्ट के स्पोर्ट्स पर्सन सेक्रेटरी जिनको दोबारा रीअपॉइंट किया है, उसके लिए हम यूथ कांग्रेस के सदर साहब के साथ हमारे यूथ कांग्रेस के नायब सदर जम्मू कश्मीर के नायब सदर मुदस्सिर अहमद जी, हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस के ज़ोस्तार। मैं शुक्रगुजार हूँ श्री राहुल गांधी जी का, करा साहब का और अपनी लीडरशिप का कि जब वो यहाँ पे आए थे, करा साहब तो इस शैली के दौरान 3 बार पुंछ में आए। हमने मिलकर ये फैसला किया था कि हम पार्टी की तरफ से इन बच्चों की बेहतरी के लिए, इनकी अच्छी, क्योंकि जिनके घर के पेरेंट्स गए हैं, हम समझ सकते हैं जिस घर का बाप जाता है, माँ जाती है, उस बच्चे की हालत होती है। नहीं सकता कि जो शेलिंग हुई थी, और करा साहब ये भी कहूँगा कि जितनी शेलिंग इस बार पाकिस्तान ने सिविल पॉपुलेशन की है, इससे पहले कभी नहीं हुई। हमने 62 देखा, हमने 65 देखा, हमने 71 देखा, हमने 91 भी देखा, यहाँ एक ऑपरेशन हुआ था। इतनी बमबारी इससे पहले सिविल पॉपुलेशन से कभी नहीं हुई। ये फेलियर था हमारी सरकारों का, हमारी सरकार का, जिसकी वजह से हमें वो भुगतना पड़ा। वो 3 बच्चे हैं, राइद अबरार क्लास 7th में, वाइद अबरार क्लास 10th में और बिस्मा अबरार क्लास 6, 3 बच्चे। और शाहिदा मोहतरमा शाहिदा कौसर जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि तीनों बच्चों को लेकर जो है वो सामने सोबिया अख्तर क्लास 4th, आयशा इकबाल क्लास 3rd, दानिश इकबाल क्लास 6th, हारून इकबाल क्लास 5th और हारिस इकबाल क्लास 1st। यहाँ पे गोलाबारी हुई तो यहाँ कितनी तबाही हुई, कितने बच्चे यतीम हुए, कितने माओं की गोदें सुनी हुई, कितनी माओं के सहारे जो है वो शहीद हुए। तो राहुल गांधी जी यहाँ आए, जेकेपीसीसी सारी तमाम जेकेपीसीसी उनके साथ थी, उससे पहले भी जेकेपीसीसी 2-3 दफा यहाँ आई थी। तो राहुल गांधी जी ने यहाँ पे कोई ऐसा घर नहीं होगा, कोई ऐसी फैमिली नहीं होगी जो पीड़ित फैमिली थी, बिला लिहाज मजहब और मिल्लत हर जगह गए, हर एक के साथ में उन्होंने उनकी हौसला अफजाई की। और उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे पहले यूथ के जो प्रेसिडेंट हैं अपना फयाज दीवान साहब, उसके कहने पे हमने राहुल जी से बात की और हमने उनको एक प्रपोजल बताया कि जो यहाँ बच्चे हैं, बड़े तो हैं वो आगे चल सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, जो जिनके पेरेंट्स जो है वो शहीद हुए या एक पेरेंट उसमें से शहीद हुआ, उन बच्चों की एजुकेशन के वास्ते उनका कोई बंदोबस्त किया जाना चाहिए।
और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए उनकी स्कूलिंग जब तक कंप्लीट हो। तो उन्होंने, जैसा कि वो आप उनको जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि जो दर्द दिल राहुल गांधी का है वो इस मुल्क में किसी और लीडर का नहीं है। उस दर्द दिल की वो आवाज उनकी यही थी, उसका रिस्पांस यही था कि इन सारे बच्चों की एक फहरिस्त बनाई जाए। तो उन्होंने हमारे जो IYC के प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया लेवल के, हमारे उदय भानु चिब जी जो जम्मू कश्मीर से ही ताल्लुक रखते हैं, तो इनको एक हिदायत दी कि आप वहां जाके एक सर्वे कीजिए और ऐसे बच्चों की निशानदेही कीजिए। और वो निशानदेही जब इन्होंने करवाई तो उन्हों के हुक्म पे, उन्हीं के अहकामात पे वो यहाँ आए और उनने उनको कहा था कि JKPCC के साथ में मिलके हम यहाँ पे इन बच्चों को बुलाएं, उनके जो लवाहिकीन हैं, चाहे वो माँ है चाहे वो बाप है, उनके नाम जो चेक्स दिए गए, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई, वो आज हमने इनके हवाले किए। डाउलो पुंछ में कांग्रेस तंजीम के जो हमारे स्टेट के सदर हैं वो यहाँ आए हैं, उसके साथ आलिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी यहाँ आए हैं। जो एक वायदा उस वक्त राहुल जी ने किया था जब वो यहाँ पुंछ में आए थे कि जितने भी शहीद हुए लोग उनके परिवारों की हम देखभाल करेंगे, उसी कड़ी का आगे बढ़ाते हुए उन्होंने यहाँ तकरीबन कोई 32 बच्चों के लिए उनकी पढ़ाई के लिए 2 साल की फीस का इंतजाम किया है। मैं कहता हूँ ये एक बहुत अच्छा कदम है, इससे एक लीड मिलती है बाकी सियासी तंजीमों को भी, वो भी इस जगह आए, इन लोगों को देखें। ये दूर दराज का एरिया बाढ़ रहा है, आए दिन लोग यहाँ गोला बारूद से मरते हैं, लेकिन यहाँ कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है और बड़ी मुश्किलें हैं। तो एटलीस्ट एक लीड दी है राहुल गांधी जी ने, ताकि बाकी उनका मकसद ये नहीं कि मुझे इसका कोई फायदा मिले, लेकिन कम से कम एक प्रोसेस तो चले कि अगर बाकी को भी समझ आए कि अगर कांग्रेस कर रही है तो वो भी करें, ताकि हमारे ये जो दुखी परिवार हैं जिनके घर के इनका साया गया है, एक बाप का जाना, एक माँ का जाना, उस परिवार में कितनी कमी होती है ये वही परिवार समझ सकते हैं। तो उसी कमी को दूर करने के लिए एक पहल है थोड़ी सी, मैं समझता हूँ कि ये शुरुआत है, आगे भी पार्टी से आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ये जो ऑपरेशन सिंदूर चला पुंछ में 7 मई से 10 मई तक, वो एक बड़ा खतरनाक और दर्दनाक जो माहौल था पुंछ का, हमारे लिए तो चलो खैर सारी उम्र ही रहेगा। तो उसमें जो विक्टिम्स फैमिली थी, किसी के मदर की डेथ हुई है, किसी के फादर की डेथ हुई है, तो हमारे पास पॉलिटिकल लीडर्स आए थे यहाँ पे बहुत सारे, उनमें से राहुल गांधी जी भी आए थे, तो जिन्होंने हमारे साथ ये प्रॉमिस किया था आके कि वे कुछ पैकेज देंगे हमारी बच्चों की स्टडी के लिए कि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। तो आज उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है, तो इस चीज़ के लिए मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ।